हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रांस 2019 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक अपडेट भी है सभी कमिश्नर कमेटियाँ की। अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो इसके लिए आपने क्या करना है, 9816270168 नंबर पे व्हाट्सएप करना है और मात्र 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं इसी नंबर पे, और उसका पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड करना है। आपको 2 पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक पीडीएफ में सभी कमिश्नर कमेटियाँ होंगी जिसमें विद ईयर होंगी कौन सी कमेटी कब आई थी, और एक पीडीएफ में आपको जो इम्पोर्टेंट कमिश्नर कमेटियां हैं जो पूछी गई हैं वो आपको वहाँ डिटेल में देखने को मिलेंगी हिंदी लैंग्वेज में। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और 50 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपने सेंड करना है। आपको 2 पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी और ये दोनों पीडीएफ जो होंगी वो आपको एचपीयू और एसपीयू दोनों बीएड एंट्रांस में ये काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू इवैल्यूएट अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय जो है वो कब माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान, थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का जो सबसे अच्छा समय है वह आपका अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान जो है वो माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास। तो एक कक्षा में पाठ्य पुस्तक का क्या उपयोग है। तो इसका जो उपयोग है वह आपका विचारों और अवधारणाओं को समझाने के लिए जो है वो टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का इस तथ्य पर मानना था कि सभी बच्चे में सीखने की क्षमता है। तो विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन द फैक्ट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 113 का वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेडरिक फ्रोवेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालय के लिए आवश्यक है। फॉर गुड लर्निंग इट इज़ अ मस्ट फॉर द स्कूल टू हैव। क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अच्छा पुस्तकालय जो है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए गुड लाइब्रेरी। तो अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालय के लिए क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है। तो एक अच्छी लाइब्रेरी का होना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं, एक शिक्षक के कार्य का क्रम होता है। द फंक्शन ऑफ अ टीचर इज़ इन द ऑर्डर ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो एक शिक्षक को कार्य का जो क्रम होता है वे बालकों को निर्देशित करना, प्रगति और मूल्यांकन के साथ सहायता करना, गृह कार्य की जांच करना, उसको मार्गदर्शाना और कार्य को आगे सौंपना, दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगले प्रश्न में चलते हैं, एक शिक्षक के रूप में यदि आप शिक्षण में सुधार लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। एज अ टीचर इफ़ यू वांट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग व्हाट वुड यू डू। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों की स्वयं की गलतियों को सही करोगे, करेक्ट माई ओन मिस्टेक्स। तो एक शिक्षक के रूप में यदि आप शिक्षण में सुधार लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों की स्वयं की गलतियों को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कक्षा में अनुशासन को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सकता है। क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड इफेक्टिवली बाई। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार एक कार्यक्रम जो है प्रदान करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड इफेक्टिवली बाई प्रोवाइडिंग अ प्रोग्राम विच इज़ अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं, द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज। तो शिक्षण प्रथम महत्वपूर्ण कदम है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छात्रों की पृष्ठभूमि जानना जो है, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स जो है शिक्षण प्रथम महत्वपूर्ण कदम है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं, द स्टूडेंट्स हु कीप आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उनको पूछताछ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शुड बी इनकरेज्ड टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। विच कैन बी डिस्क्राइब एज एन आइडियल टीचिंग टेक्निक। तो किसे एक आदर्श शिक्षण तकनीक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो छात्रों को अमूर्त अवधारणा समझाने के लिए जोड़ तोड़ का सहारा लेना, तार्किक सोच के लिए समूह चर्चा में प्रोत्साहित करना जो है वो एक आदर्श शिक्षण तकनीक के रूप में से वर्णित जो है वो किया जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर। तो निम्न में से कौन सा कारक शिक्षक की सफलता बने रहने में महत्वपूर्ण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रेषण क्षमता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। इफ़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इंटर योर रूम एंड अब्यूज यू एंड बिहेव वायलेंटली विद यू एट दैट टाइम हाउ वुड यू कंट्रोल योर इमोशंस। यदि छात्रों का एक समूह आपके कमरे में प्रवेश करता है और आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आपके साथ हिंसक व्यवहार करता है, तो उसमें आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले आप उनकी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे और फिर उनके व्यवहार के बारे में विनम्रता से पूछेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। द टीचर हैज़ बीन ग्लोरीफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड्स फिलोसफर एंड गाइड बिकॉज। तो शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा दी गई है, क्यों दी गई है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका, क्योंकि वे छात्रों के लिए मानवता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। ए टीचर मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू। तो विद्यार्थी के अधिकतम आत्म साक्षात्कार को प्रभावी करने में एक शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो क्या योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। इफ स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टफ इन द क्लास द टीचर शुड फील। यदि छात्रों को ये समझ नहीं आता है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया गया है, तो शिक्षक महसूस करता है, तो शिक्षक जो है वो क्या महसूस करता है। तो शिक्षक जो है अलग तरीके से समझाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सम स्टूडेंट्स आर वीक इन स्टडीज़, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। तो कुछ छात्र पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो उनके प्रति आपकी क्या अभिवृत्ति होगी। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदार जो है, लिबरल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इफ़ अ टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ पीपल ही शुड। एक शिक्षक विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहना चाहिए कि परामर्श के बाद जवाब देगा। से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। ए टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड। तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ नहीं है, तो वे उसे क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन व सुधार करना चाहिए। इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूवमेंट इट। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में बोला गया है कि कक्षा में व्याख्यान देते समय शोर होता है, तो एक शिक्षक को चाहिए while delivering lecture if there is some disturbance in class then a teacher should। तो टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर को थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए और फिर आगे बढ़ें। कीप क्वाइट एंड फॉर अ while and then go on। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। ए सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज। तो एक सफल शिक्षक वे है जो उसे क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दयालु और अनुशासित जो है, कंपनसेट एंड डिसिप्लिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक सफल शिक्षक वे है जो दयालु और अनुशासित है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। टीचर शुड स्टडी द एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज। तो शिक्षकों को शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए। क्योंकि दर्शन सभी विषयों की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन राइट आंसर है। फिलोसफी इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल द
ऑल डिसिप्लिन्स। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। विच करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज लीस्ट कंसर्न विद द टीचर। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक शिक्षक से कम संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, कॉलेज प्रबंधन की ओर से सम्मान जो है, रिस्पेक्ट फ्रॉम कॉलेज मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट सूट अ टीचर, द टीचर इज। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक शिक्षक के अनुकूल नहीं है कि शिक्षक है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने आप को नई स्थिति में ढालने के संकोच जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। हु कैन बी अ गुड टीचर। तो एक अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है। तो एक अच्छा शिक्षक जो है वो कौन हो सकता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो हमेशा अपने छात्रों को बताता है कि वे अपने प्रश्नों के उत्तर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हु ऑलवेज टेल्स हिज हर स्टूडेंट्स दैट फ्रॉम वेयर दे कैन गेट आंसर्स टू देयर क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। ए टीचर कैन एस्टेब्लिश रैपर्ड विद हिज पीपल बाई। तो एक शिक्षक अपने शिष्य के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है, कब कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, एक गाइड की भूमिका निभाते हुए उनकी मदद करने की इच्छा के साथ, प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड विद डिज़ायर टू हेल्प देम। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज वीक यू शुड। तो यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र जो हैं वो कमज़ोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण की गति जो है वो उसे धीमी रखेंगे। कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू वीक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड। तो शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, किससे होती है। तो ये छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों की गुणवत्ता से होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। व्हाट कैन अ टीचर डू टू डेवलप इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटीज़ ऑफ देयर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के संगठित व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए क्या कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के संगठित व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए क्या कर सकता है। विद्यालय में जीवन शैली इतनी नियोजित होनी चाहिए कि बच्चे खुद को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सकें, ये भी सही है। वे अपने आत्मसम्मान का निर्माण करने में मदद की जानी चाहिए ताकि उनमें योग्यता और सकारात्मक छवि विकसित हो सके, ये भी इसका सही आंसर है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे स्वयं अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों को स्थापित कर सके। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्स एज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन टीचिंग अमंग द गिवन। तो निम्नलिखित में से किसे दिए गए शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। असाइनमेंट बनाना और वर्कशीट की जांच करना, मासिक रिपोर्ट बनाना और रिकॉर्ड बनाए रखना, अनुभवों को विकसित करने में छात्रों को निर्देशित करना, ये जो है वो शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है इन्हें कहा जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। इफ़ योर सन इज़ इन योर क्लास हाउ विल यू बिहेव विद योर स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू योर सन। अगर आपका स्वयं का बेटा आपकी कक्षा में है, आप अपने बेटे की तुलना में अपने छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने बेटे की तरह। अगर आपका स्वयं का बेटा आपकी कक्षा में है तो आप अपने बेटे की तुलना में अपने छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो बाकी छात्रों के साथ भी आप अपने बेटे की तरह ही व्यवहार करेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। तो शिक्षण में शाब्दिक मार्गदर्शन कम से कम प्रभावी है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, कौशल जो है, स्किल्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। ए सीरियस माइंडेड टीचर एज अ रूल। तो एक नियम के रूप में एक गंभीर मस्तिष्क वाला शिक्षक जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक नियम के रूप में एक गंभीर मस्तिष्क वाला जो शिक्षक है वे गलतियों को स्वीकार करना और समझना कि कैसे उन गलतियों को कम किया जा सकता है। अलाउज द मिस्टेक्स टू बी कमिटेड एंड एक्सप्लेन्स हाउ टू मिनिमाइज दोज मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि वन ऑफ योर स्टूडेंट इज टू पुअर टू बाय अ बुक, हाउ विल यू हेल्प देम।
तो आपका एक विद्यार्थी किताब खरीदने के लिए गरीब है, आप उसकी सहायता कैसे करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप पुस्तकालय से किताब जो है उसे उपलब्ध करवाओगे। यू विल प्रोवाइड द बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। तो अगर आपका एक विद्यार्थी किताब खरीदने के लिए गरीब है तो आप उसकी सहायता कैसे करोगे? आप उससे पुस्तकालय से किताब उपलब्ध करवाओगे। तो फ्रेंड्स, आपने जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में करने हैं तो आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपने क्वेश्चंस को 2 या 3 बार रीड करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और पॉजिटिव वे में ही पॉजिटिव रिस्पांस देना है आपने, पॉजिटिव, और ख़ुद को एज अ टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। If a teacher had to establish his credibility in evaluating answer sheet, we must be। यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्ट्रिक्ट जो है। यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे सख्त होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। मेन स्ट्रीमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद, तो मुख्य धारा से जुड़ा शब्द जो है वे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, कैरियर शिक्षा जो है, कैरियर एजुकेशन जो है ये मेन स्ट्रीमिंग इज़ अ टर्म। मेन स्ट्रीमिंग जो है मुख्य धारा जो है वो टर्म जो है जुड़ी हुई है किसके साथ? कैरियर एजुकेशन के साथ, करियर शिक्षा के साथ। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल कॉलेज कैन बी मेजर्ड थ्रू, तो स्कूल कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता को मापा जा सकता है, कैसे मापा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव। छात्रों की उपलब्धियों को जानकर, जनशक्ति, शिक्षक और मुख्य उपलब्ध और अवसरात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं, इन तीनों से स्कूल कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता को मापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। ए मेंटली रिटार्टेड स्टूडेंट्स अटेंड्स योर लेक्चर एंड सिट्स इन अ डीफ एंड डम मैनर, व्हाट विल यू डू? तो एक मानसिक रूप से मंद छात्र आपके व्याख्यान में भाग लेता है और बहरे गूंगे तरीके से बैठता है, आप क्या करेंगे? तो आपने करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपने व्याख्यान को बहुत सरल बनाए और उसके लिए कुछ अतिरिक्त समय दे। मेक योर लेक्चर वेरी सिंपल एंड स्पेयर सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर देम, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ टीचर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता नहीं है? तो कौन सी शिक्षण की गुणवत्ता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके पास और सहानुभूति की भावनाएं होनी चाहिए। ही शुड हैव फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि यू ब्रिंग योर पीपल फॉर or monument visit outside your city, a father is reluctant to send his child for this, what will you do? तो आप अपने शिष्यों को अपने शहर के बाहर एक स्मारक यात्रा के लिए ला रहे हैं, एक पिता अपने बच्चों को इसके लिए भेजने से हिचकिचाते हैं, तो आप क्या करोगे? तो आपने क्या करना है? आप शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्रा जैसे महत्व को समझाकर अपने बच्चे को भेजने के लिए उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ट्राई टू कन्विंस हिम फॉर सेंडिंग हिज चाइल्ड बाय एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सच एज एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रिप, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ अ स्टूडेंट इज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप क्या करोगे? यदि कोई छात्र लंबे समय तक कक्षाओं से अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे? तो आपने क्या करना है? आप उसकी समस्याओं को हल करने या उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, ये भी ऑप्शन सही है। आप उसकी अनुपस्थिति का कारण जानने का प्रयास करेंगे, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इफ़ अ स्टूडेंट इज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू वुड ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम और हेल्प हिम, यू विल ट्राई टू नो द कॉज ऑफ हिज अब्सेंस, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो HPU B.Ed एंट्रांस 2019 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में बात की। तो फ्रेंड्स, आपने कुछ बातें याद रखनी हैं जब भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपने
पॉजिटिव वे में खुद को एज अ टीचर और ऑप्शंस को क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपने पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स अगर आप नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की पीडीएफ जो है प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपने 9816270168 नंबर पे व्हाट्सएप करना है और मात्र आपने 50 रुपये जो है वो पे करने हैं इसी नंबर पे और स्क्रीनशॉट जो है वो इस नंबर पे सेंड करना है। आपको 2 पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक पीडीएफ में सभी कमिश्नर और कमेटियाँ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जितने भी पीडीएफ कमेटियाँ और कमीशन है वो सभी विद ईयर आपको एक पीडीएफ में देखने को मिलेंगी और दूसरी पीडीएफ में आपको जो इम्पोर्टेंट कमिश्नर और कमेटियाँ हैं वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ₹50 की आपने पेमेंट करनी है। आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। 2 पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बस मात्र आपने 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं। आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP और SPU BEd एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।